हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ाई के बाद कुछ भी नहीं करेंगे भाई। आज पढ़ाई का एक भी बात नहीं करेंगे। मोदी जी बहुत कर लिए मन की बात। अब हम उनसे पूछते हैं अपनी रोज़गार की बात और आप सबों की रोज़गार की बात कि हमारा रोज़गार कहाँ गया मेरे दोस्त। इतना तेज़ी से बेरोज़गारी बढ़ रहा है कि 40 करोड़ नौकरियां चली गई है और जिनकी बची हुई है उनकी सैलरी कट के आ रही है। वो तो अलग मैटर है यार कि कोरोना है, ये है, वो है, वो तो सिर्फ बहाना है। लेकिन ओरिजिनल बात एक करके यहाँ पे आता है कि हमारा नौकरी कहाँ गया भाई। तो मोदी जी से आज सीधा सीधा सवाल है कि विद्यार्थियों को या तो जॉब दें। आप एक बात बढ़िया से समझ लें, मोदी जी अच्छे से दिमाग में लगा लें कि आपका सरकार चल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भरोसे ही चल रहा है, विद्यार्थी के भरोसे ही चल रहा है। और सबसे ज़्यादा नुकसान आपने सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी का ही किया है, किसी और का नहीं किया है। उद्योगपति जितने भी थे उनको तो आपने कहाँ से कहाँ लेकर के चले गए, लेकिन सारा का सारा मामला आकर के फंसता है विद्यार्थी के ऊपर, जो एक एक रोटी के लिए उसके माँ बाप तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं, कैसे कैसे करके उसके लिए पढ़ने के लिए उसको पैसे देते हैं कि जाएगा मेरा बच्चा कुछ पढ़ेगा। और बच्चा लगातार मेहनत करता रहता है। इस प्रकार से माता सरस्वती के सामने इधर कैलेंडर, फोटो, बोर्ड, किसी प्रकार से बच्चा मेहनत कर करके और जब दशहरा दीपावली के छुट्टी में घर पे आता है तो उनसे उनके माता पिता सवाल करते हैं कि बेटा तुम्हारी नौकरी कब लगेगी। तो आप ही बताइए मोदी जी कि वो बच्चा अपने माता पिता को क्या जवाब दे, क्योंकि वो तो नहीं न समझते हैं कि उनके माता पिता बिल्कुल नहीं समझते हैं कि बच्चा के साथ हो क्या रहा है। लेकिन बच्चा ओरिजिनल बात समझ पाता है और वो समझा नहीं पाता है अपने घर वालों को। तो हम क्या करें, हम जुआ क्या करें। और फॉर्म अब कब निकाल रहे हैं, पैसे वसूल ले रहे हैं, उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है तो पेपर आउट हो जा रहा है, पेपर आउट अगर हो गया तो कैंसिल हो जा रहा है, फिर से एग्ज़ाम लिया जा रहा है, फिर से फॉर्म भरवाया जा रहा है। मतलब हो क्या रहा है। तो आज हम युवाओं और जितने भी मेरे साथियों इस वीडियो को आपने सुन रखा है और इसी प्रकार के बहुत सारे वीडियो आपके सामने आए होंगे, सभी वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, ठीक है, कि वो प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाए, मोदी जी के पास पहुंच जाए कि जिन युवाओं ने उनको इस गद्दी पे संभाल के रखा है उन्हीं की कैरियर की खतरे आ गई है। उनके पास फूटी कौड़ी नहीं है भाई कि वो कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा। अपना घर चलाने की तो दूर की बात है, उसका अपना पेट भर जाए उसके अपने पैसे से, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो भी नहीं है आज विद्यार्थी के पास, बिल्कुल बेसहारा, असहाय हो चुका है, बिल्कुल सारा कुछ उसके पास ख़त्म हो चुका है। तो बिल्कुल मोदी जी से डायरेक्ट सवाल है कि इन लोगों का क्या होगा। रेलवे और एसएससी का तो जो हाल है सो है। अब हम बात करते हैं पीएसयू का क्या हाल है। पीएसयू गवर्नमेंट जितने भी नौकरियां निकालती थी सारे को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रही है, उसको भी बेचने की पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और बहुत सारी कंपनी ऑलरेडी बिक भी चुकी है। तो आप अप्रेंटिसशिप का क्या नाटक रखे हैं बना करके, उससे क्या हो रहा है। युवाओं को कौशल किया जा रहा है, कौशल विकास किया जा रहा है, वो कुशल हो रहे हैं, लेकिन उसको उसके बेसिस पे रोजगार ही ना मिले तो उस अप्रेंटिसशिप का क्या मतलब होता है। डायरेक्ट सवाल आपसे है, ठीक है। पूरे विद्यार्थियों की तरफ से मेरा सवाल आपसे है कि आप इसका जवाब दीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको इतना शेयर कीजिए कि मोदी जी के पास पहुंच ही जाए, क्योंकि एक छोटे से घर में रह करके बच्चा अपने आप को कंप्रोमाइज करके इतना मेहनत करके पढ़ता है और फिर अप्रेंटिसशिप निकलता है, फॉर्म वो भरता है तो उसको लगता है कि अब हमारी भविष्य उज्जवल हो जाएगी शायद, तो उसके लिए वो बच्चा अप्रेंटिसशिप के लिए चला जाता है। 1 साल उसको ताम झाम इधर उधर 10,000 15,000 दे करके घुमाया जाता है। उसके बाद उसको हमेशा के लिए वहाँ से निकाल दिया जाता है और बता दिया जाता है कि वहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। तो क्या किया जाए। अगर वैकेंसी आ भी रही है
तो उसका एग्जाम नहीं हो पा रहा है, 1 सीट 2 सीट आप वैकेंसी 1 सीट 2 सीट क्यों दे रहे हैं, वो भी ना दीजिए। आप 10,000 15,000, कहीं कहीं एक प्लांट का कैपेसिटी बहुत छोटा है, फिर भी आप 100 अप्रेंटिसशिप भर भर के रखे हैं और उसके बाद 1 साल के बाद उसको लात मार कर निकाल रहे हैं। वो कहाँ जाएगा बच्चा, रोड पे आ चुका है सारे लोग। तो सीधा सवाल है कि विद्यार्थी का जीवन का क्या होगा भाई। अप्रेंटिसशिप करने से उसकी नौकरी और उसकी ज़िंदगी नहीं चलेगी भैया। तो इसका जवाब आप ही को देना है और सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पीएसयू के ऊपर भी जो सवाल मैंने बताया कि मतलब जो हमारा नौकरी चली जा चुकी है या फिर जो भी नौकरी नहीं निकल पा रही है, अप्रेंटिसशिप का झोला लेकर के सारे लोग घूम रहे हैं, उससे क्या होगा भाई, उससे क्या होगा। जब नौकरी ही नहीं तो उसका मतलब क्या है कि अप्रेंटिसशिप। तो बिल्कुल इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चीज़ पे भी सवाल उठना चाहिए और इसका भी सॉल्यूशन आना चाहिए, समाधान आना चाहिए। ठीक है, तो या तो आप अप्रेंटिसशिप बंद ही कर दें, क्यों आप 15,000 दे करके उसको घुमाते रहते हैं। बच्चा 1 साल आता है फुल एक्साइटमेंट के साथ करता है, अब तो 1 साल के बाद नौकरी लग जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे पता चलता है कि आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। उसका क्या करेगा भाई, उससे उसका रोजी रोजगार थोड़ी चलेगा और सारा नौकरी चली जा चुकी है। तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि पीएसयू को आप अपने अंडर बचा करके रखिए, उसको कहीं जाने नहीं दीजिए और उसके अंदर वैकेंसी लाइए। प्लांट में क्या चल रहा है, चल रहा है कि सारे प्लांट को कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट पे कौन काम करेंगे भाई। उसमें कॉन्ट्रैक्ट में भी जिसका जान पहचान रहता है, सेटिंग करवा लेता है, ये करवा लेता है, वो करवा लेता है, वो करेगा ना। और बच्चा इतना मेहनत से डिप्लोमा करता है और आईटीआई के लिए मेहनत करता है बेचारा, एक एक असाइनमेंट जमा करता है और उसके बाद भी पता चलता है अप्रेंटिसशिप किया 1 साल का, उसके परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। उसके बाद डायरेक्ट ज़मीन पे आके पटकता है और पता चलता है कि बच्चे के पास कुछ नहीं है। तो मतलब उसके लिए भी सीधा सवाल है कि इसका भी हल ज़रूर से ज़रूर निकाला जाए रेलवे एसएससी के साथ में। मतलब सारे युवाओं को यहाँ पे रोजगार चाहिए यार, सिंपल सी बात है, कहीं से दो लेकिन दो। अब युवा जाग चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोदी जी के पास इसका जवाब आना चाहिए, उनके तरफ से, अमित शाह जी के तरफ से विद्यार्थियों के लिए जवाब आना चाहिए कि क्या मतलब क्या करे युवा, उसको कुछ तो मिले। अब मतलब डिप्लोमा किया, अप्रेंटिसशिप किया, अब पकौड़े तले, अब खिलौना बेचे भाई। ये कौन सा बात हो गया कि खिलौना बेच लो, उसी से तुम्हारा रोजी रोजगार चल जाएगा, आत्मनिर्भर बनो। तो अप्रेंटिसशिप का झोला क्यों दिए भाई, कौशल बना दिया जो खिलौने बेचने के लिए कि जा खिलौना बेचो, कौशल युवा खिलौना बेचेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो बिल्कुल सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस बात पे भी सवाल उठना चाहिए, ठीक है। और सारे युवा जितने भी मेरे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल शेयर कीजिए। और आप लोग लगातार यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, सारे जगह पे आप जुड़े रहें, ठीक है। और ट्विटर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप, जहाँ हो सके आप शेयर कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, वो खुद जानेंगे मोदी जी की इसका क्या रिजल्ट आएगा और युवा क्या करे इसका जवाब उनको खुद देना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिएगा और इस बात को बिल्कुल कम नहीं होने देना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।